यूआई यूएक्स डिज़ाइन में कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने से पहले या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले हम कलर्स की सिलेक्शन करते हैं जो कि ब्रांड कलर्स होते हैं। अब हमने प्राइमरी कलर कौन सा रखना है, सेकेंडरी कलर कौन सा रखना है, न्यूट्रल कलर्स होते हैं, काफ़ी ऐसी टाइप्स हैं जो हम मिला के हम एक पूरा कलर पैलेट बनाते हैं। वो किस तरीके से हमने बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत से डिज़ाइनर्स को ये मसला होता है कि उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि हमने कलर्स किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं, कौन से कलर सिलेक्ट करने हैं। और एक और मसला भी होता है कि जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपसे सवाल हो सकता है कि कलर सिस्टम क्या होता है, आपका प्रोसेस क्या है कलर्स को सेलेक्ट करने के लिए, कलर पैलेट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड, बिकॉज इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने एक कलर सिस्टम बनाना है जो कि स्केलेबल हो और एक्सेसिबल हो। अब सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है वो है कलर साइकोलॉजी। कलर साइकोलॉजी होती है कि कलर्स के साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं कलर साइकोलॉजी तो आपके पास काफ़ी ऐसे चार्ट्स आ जाएंगे, ऐसी इन्फोग्राफिक आ जाएंगी। तो मैंने एक इन्फोग्राफिक यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब इस इन्फोग्राफिक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कौन से कलर के साथ कौन से इमोशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं और कौन कौन से ब्रांड्स ने ये वाले कलर्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर आपका ब्रांड टारगेट करता है एक एक्साइटमेंट को तो आपने रेड कलर यूज़ करना है, क्योंकि रेड कलर जो है वो एक्साइटमेंट के लिए होता है। फिर इसी तरीके से अगर आपका ब्रांड टारगेट कर रहा है ट्रस्ट को तो आपने ब्लू कलर यूज़ करना है। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें क्रिएटिव में हमारे पास यहाँ पे ये लाइट सा पिंक कलर आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये येलो कलर है ऑप्टिमिज्म, क्लैरिटी और वार्मथ, ठीक है। और ये ब्रांड्स जो हैं वो इस कलर को यूज़ कर रहे हैं, यानी ये जो ब्रांड्स टारगेट कर रहे हैं वो ऑप्टिमिज्म को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से ये जो कलर है ऑरेंज, ये है फ्रेंडली कलर, चेयरफुल कलर और कॉन्फिडेंस का कलर है। और यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स इस कलर को यूज़ कर रहे हैं, फेंटा है, फिर इसी तरीके से VLC है और मोजिला फायरफॉक्स है। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे पीसफुल, ग्रीन जो है वो एक पीसफुल कलर है और हेल्थ से रिलेटेड और ग्रोथ से रिलेटेड इस कलर को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम अगर बात करें ग्रे कलर की तो ग्रे कलर हमारा एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए यानी न्यूट्रल एक कलर है और काफ़ी काम कलर है। तो अगर हम बात करें एप्पल की तो इसने भी यही कलर यूज़ किए हैं, फिर मर्सिडीज़ ने भी ये कलर यूज़ किए हैं। तो आपने जब भी कोई भी कलर की सिलेक्शन करनी है तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो यही है कि आपका ब्रांड किस चीज़ को टारगेट कर रहा है। क्या वो एक्साइटमेंट को टारगेट कर रहा है, क्या जो उसका मोटो है वो क्रिएटिव का है, क्या उसका मोटो ट्रस्ट का है या पीसफुल का है। फिर ब्रांड की कैटेगरी कौन सी है। फ़र्ज़ करें कि अगर आप वुमेन के लिए बना रहे हैं तो आपने ज़्यादा जो से लाइट कलर्स होते हैं वो आपने यूज़ करने हैं, जैसे कि पिंक कलर हो गया, फिर लाइट सा एक पीच कलर होता है। तो ये पूरी एक गाइड होती है कलर स्कीम की, कलर इमोशन गाइड। आपने इमोशंस को देखते हुए आपने कलर्स की सिलेक्शन करनी है और बाद में जब आप क्लाइंट के सामने इस प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप उसको बताते हैं कि मैंने इन बेसिस के ऊपर एक पूरा चार्ट बनाते हैं कि इन बेसिस के ऊपर मैंने इन कलर्स की सिलेक्शन की है। उसके बाद जब क्लाइंट अप्रूव करता है इस चीज़ को तो तब ही आप उस कलर को अपने डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है कल्चरल कलर मीनिंग। फॉर एग्जांपल आपने एक्साइटमेंट को टारगेट किया और आपने एक कलर सेलेक्ट कर लिया रेड, लेकिन आप एप्लीकेशन बना रहे हैं जापान के लिए। जापान में रेड कलर का कुछ और मतलब है। रेड कलर का मतलब है कि स्ट्रेंथ, पीस और पावर। इसका एक्साइटमेंट मतलब नहीं है वहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए तो रेड जो है वो एक्साइटमेंट को ही शो करेगा, लेकिन अगर आप बना रहे हैं जापान के लिए तो आपने उसका कल्चरल मीनिंग देखना है कलर का। फिर उस लिहाज से आपने कलर्स की सिलेक्शन करनी है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रूल ऑफ 60-30-10। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपको इसके साथ स्टिक रहना है, लेकिन एक अच्छी रेशो समझी जाती है रूल ऑफ 60-30-10। इसका मतलब है कि 60% आपने प्राइमरी कलर को यूज़ करना है, 30% आपने सेकेंडरी कलर को यूज़ करना है और 10% आपने एक्सेंट कलर को यूज़ करना है।
एक्सेंट कलर ये होता है बेसिकली जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसके डिज़ाइन के जो कलर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं तो आप कैटेगरी देते हैं। एक आपका मेन कलर होता है प्राइमरी कलर जिसको आप ज़्यादातर एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, जो आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। और फिर उस कलर के साथ एक और कम्बिनेशन हुआ होता है, उसको सेकेंडरी कलर कहते हैं। वो सेकेंडरी नंबर पे इम्पोर्टेंस वाला कलर होता है। थर्ड नंबर पे होता है एक्सेंट कलर। अगर आपने कोई चीज़ डिफरेंटली अपनी एप्लीकेशन पे शो करवानी है तो आप उसको उस कलर से दे देते हैं ताकि उसका जो यूज़र का या कस्टमर का फोकस है वो उस पॉइंट के ऊपर पड़े। तो अगर आप उसको डिफरेंटली उसका फोकस चाह रहे हैं तो आप उसको एक डिफरेंट कलर दे देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी से डिफरेंट कलर। अब नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपने कलर पैलेट्स किस तरीके से बनाने हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक कलर सेलेक्ट कर लिया है, प्राइमरी कलर आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब उसके कम्बिनेशन के कलर्स किस तरीके से बनाने हैं जो कि आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो ये एक टूल है अडोब कलर के नाम से, या कलर व्हील आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको लिंक आ जाएगा इसका। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देता हूँ। तो ये हमारे पास एक कलर व्हील है। ये जो सेंटर वाला कलर है ना ये होता है प्राइमरी कलर। मैं इसको चेंज करता हूँ अपने कलर से, मैंने उसका कोड जो सा यहाँ पे एंटर कर दिया। तो अब ये देखें आप, इसने मुझे पूरे कलर पैलेट्स बना के दे दिए हैं कि ये कलर जो सा है वो इसके साथ मैच करेंगे, ये आपके कलर्स का कॉम्बिनेशन है। और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आ जाते हैं, जैसे कि ये जो अभी करंट पैटर्न है वो एनालॉगस है। फिर इसी तरीके से अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा कलर आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये आप इसके साथ थोड़ा प्ले करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, यानी एक विजुअल साइट आपको बताएगी कि कौन सा कलर किस कलर के साथ मैच कर रहा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एनालॉगस के ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे डिफरेंट कलर्स का पैलेट दे रहा है। फिर इस तरीके से मोनोक्रोमेटिक का अलहदा दे रहा है। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है, लेकिन आपने इसके साथ प्ले करना है ताकि आपको कलर्स के डिफरेंट पैलेट्स जो है वो देखने को मिलें। और आपने इस चीज़ को फिगर आउट करना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा मेरी एप्लीकेशन के लिए। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने लगा हूँ जो कि है एटलासियन का डिज़ाइन सिस्टम। इन्होंने अपने कलर्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया है। तो अगर हम बात करें एटलासियन के डिज़ाइन की, जो प्राइमरी कलर है इसका, इसने जो टोटल 3 कलर्स को प्राइमरी कलर्स अपना रखा है। एक कलर जो सा है वो ये ब्लू वाला है, फिर थोड़ा सा डार्क ब्लू और फिर वाइट कलर आ जाता है। और सेकेंडरी पैलेट की बात करें तो इसने अपने 5 ऐसे कलर्स हैं जो इसने सेकेंडरी कलर्स रखे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 5 रखना चाहते हैं, आप 3 रखना चाहते हैं, आप 2 रखना चाहते हैं। तो वैसे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर अब यही ट्रेंड चल रहा है कि जो भी एप्लीकेशन बनती है उसके 2 वर्जन बनते हैं। एक उसका लाइट वर्जन बनता है, एक उसका डार्क वर्जन बनता है। डार्क वर्जन के अंदर जो उसके कलर्स की का पैलेट है वो डिफरेंट होता है। डार्क वर्जन के लिए प्राइमरी कलर्स डिफरेंट बनाए जाते हैं, जो लाइट वर्जन होता है उसके लिए डिफरेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने कलर पैलेट बनाने हैं डार्क के लिए, डार्क थीम के लिए आपने उसको अलग एक पैलेट बनाना है, और वाइट थीम, लाइट थीम के लिए आपने एक डिफरेंट पैलेट बनाना है। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं। कुछ यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल कलर्स होते हैं जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं बैकग्राउंड्स के लिए। फिर हम जो इनपुट फील्ड का बॉर्डर है उसके लिए करते हैं। फिर हमारे पास आइकन बॉक्स का बॉर्डर होता है और इनपुट फील्ड का बैकग्राउंड होता है, तो उसके लिए हम कुछ न्यूट्रल कलर्स को यूज़ करते हैं। और वो बेसिकली होते इस तरीके से हैं कि एक हम डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी एक मेजर प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसकी जो परसेंटेज होती है, जिस तरह ये हमारा मेन कलर है, अब इसको मैं लाइट करके 90% पे ले जाता हूँ तो ये वाला कलर आ गया। फिर 80% पे ले जाता हूँ तो ये कलर आ गया। फिर 70 पे ये कलर आ गया। तो इस तरीके से हम जो कलर की इंटेंसिटी होती है उसकी परसेंटेज को कम करके उसके न्यूट्रल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने डार्क के अलहदा न्यूट्रल बनाए हुए हैं, मिड न्यूट्रल्स अलहदा हैं और लाइट थीम के लिए न्यूट्रल्स अलहदा हैं। अब ये देखें, एक जो इंटेंस कलर था उसके डिफरेंट जो है परसेंटेजेस 90%, 80%, फिर 70%, 60 और फिर 50%। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सिमेंटिक कलर्स। आपने देखा होगा डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए कि जब भी कोई सक्सेस मैसेज आता है या फिर कोई वार्निंग आती है या फिर कोई अलर्ट मैसेज आता है तो उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो होता ये है कि जो एक ट्रेडिशन है
कि अलर्ट के लिए या फिर कोई डेंजरस कोई मैसेज होता है या डेंजरस बटन होता है तो उसके लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई वार्निंग देनी होती है तो उसके लिए हम ज़्यादातर येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं। कोई सक्सेस मैसेज देना होता है या कोई फिर पॉजिटिव मैसेज देना होता है तो उसके लिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरीके से जब हमने कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड चल रही है मार्केट में, और ये बेहतर यही होगा कि आप इसी को जो सा फॉलो करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें री इन्वेंट नहीं करना चाहिए बल्कि री यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक्सेसिबिलिटी। अब फ़र्ज़ करें कि एक फ़ॉन्ट लिखा ही बहुत छोटा बारीक गया है, यानी उसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है, यूज़र को नहीं नज़र आ रहा है, यूज़र के लिए एक्सेसिबल ईजीली एक्सेसिबल नहीं है। या फिर अगर बात करें कि आपने एक बटन का बैकग्राउंड रखा हुआ है ब्लैक कलर का और आप उसके ऊपर जो फ़ॉन्ट है वो भी ब्लैक कलर का दे देते हैं तो फ़ॉन्ट तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। इसलिए हम एक कलर का कंट्रास्ट रखते हैं। अगर तो आपके पास एक बैकग्राउंड डार्क कलर का है तो उसके ऊपर जो फ़ॉन्ट का कलर है वो हम वाइट कलर का रखते हैं या लाइट कलर का रखते हैं ताकि जो फ़ॉन्ट है वो इजीली रीडेबल हो। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपके फ़ॉन्ट का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के लिए। फ़ॉन्ट का साइज़ आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड साइज़ क्या हैं। जो वेब के लिए अगर बात करें तो 16 से 17 जो सा PX वो एक स्टैंडर्ड साइज़ है, और कई कई वेबसाइट्स वो 15 भी यूज़ करती हैं। और इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट चीज़ है वो कलर का कंट्रास्ट बटन्स के अंदर वो जो उसकी एक रेशो है वो 5 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप UI UX डिज़ाइनर हैं या फिर आप सिंपल डिज़ाइनर भी हैं, कि आपने कलर्स की सिलेक्शन किस तरीके से करनी है, ब्रांड के कलर्स की किस तरीके से सिलेक्शन करनी है, प्राइमरी सेकेंडरी का जो रेशो है वो किस तरीके से रखना है। अब नेक्स्ट पे आपके लिए कुछ टूल्स हैं जो कि कलर पैलेट की सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। पहला जो टूल है वो है coolers.co। इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें डिफरेंट कलर पैलेट्स मिल जाते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के डिज़ाइन के लिए, और यहाँ से आप अपना कस्टम जनरेट भी कर सकते हैं कलर पैलेट। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो है ड्रिबल। दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको डिज़ाइन की सबसे बेस्ट इंस्पिरेशन मिलती है, एक है ड्रिबल और दूसरी है बिहांस। ड्रिबल के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास एक फ़िल्टर मिलता है कि फ़र्ज़ करें हमारा एक कलर है जिससे रिलेटेड हम इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हैं और वो है ग्रीन कलर। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास उससे रिलेटेड आ जाती है। फिर इसी तरीके से अगर मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लू कलर से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो मेरे पास आ जाती हैं और मैं इन एप्लीकेशंस को देख के कलर पैलेट अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास एडोबी कलर इमेज, यानी हम एक इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे और वो उस इमेज में जितने भी कलर्स यूज़ हुए हैं एक पूरा पैलेट हमें बना के दे देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे मुझे इसने इस इमेज के जितने भी कलर्स हैं उसका एक पैलेट मुझे बना के दे दिया है। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपके कोई UI UX डिज़ाइनर हैं तो उनके साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।